नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा समझौता आकार ले रहा है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को रातों रात पलट करके रख दिया है। एक तरफ अमेरिका अपने सबसे पुराने दुश्मनों में से एक के साथ में टेबल के ऊपर बैठ करके शांति की शर्तें तय कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने इस पूरी प्रोसेस को ही सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ कर दिया है कि वो इस डील का हिस्सा नहीं बनेगा। ये सिर्फ दो देशों की असहमति नहीं है, बल्कि एक ऐसा टकराव है जो पूरी दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों, अमेरिका ईरान से शांति समझौता करने जा रहा है, लेकिन आखिर इजराइल इस डील को मानने से इनकार क्यों कर रहा है, वो तैयार क्यों नहीं है? अमेरिका ईरान समझौते के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे अमेरिका भी चौंक उठा है? और क्या इजराइल अब ईरान पर एक तरफा बड़ा हमला करने की फिराक में है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इससे हमारे यानी भारत के ऊपर क्या बड़ा असर पड़ेगा? अगर ये समझौता होता है तो भारत को क्या फायदा है, और समझौता नहीं होता है तो भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका के ऊपर टिकी हुई हैं, जहां ये खबर सामने आती है कि दशकों पुरानी दुश्मनी को दरकिनार करके अमेरिका और ईरान एक बड़ी डील फाइनल करने वाले हैं। ये कोई मामूली डील नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के भूगोल और भविष्य को बदलने वाला कदम है। दोस्तों, अमेरिका का मकसद साफ है, वो इस इलाके के उलझे हुए हालात से खुद को बाहर निकालना चाहता है, ताकि उसका पूरा फोकस ग्लोबल स्तर पर दूसरी बड़ी चुनौतियों पर जा सके। ठीक से कहें तो अमेरिका यहां से ठीक वैसे ही भागना चाहता है जैसे वो ताइवान से भागा था, जैसे वो अफगानिस्तान से भागा था, और अब वो यहां से भी भागना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की ये कूटनीति इजराइल को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। इजराइल के लिए यह समझौता किसी शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके वजूद पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस समझौते के सामने आते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कोई आम बयानबाजी नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। नेतन्याहू ने जो सबसे बड़ी बात कही, उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। उनका बयान स्पष्ट है कि डील हो ना हो, ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। यह एक सीधा और खुला चैलेंज है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर अमेरिका ईरान को समझौते के तहत कुछ छूट दे भी देता है, तब भी इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब इजराइल की सुरक्षा की बात आती है तो वो किसी भी सुपर पावर के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, भारत के बेहद करीबी दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि ऐसी असहमति तो अच्छे अच्छे परिवारों में भी हो सकती है। लेकिन वो यानी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी पहली जिम्मेदारी अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करना है। इस एक बयान ने दोस्तों साबित कर दिया है कि इजराइल अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका से पूरी तरह अलग रास्ता अपनाने को तैयार हो चुका है। इजराइल की चिंताएं वैसे दोस्तों हवा हवाई भी नहीं हैं। इसके पीछे बहुत ही ठोस और तकनीकी कारण मौजूद हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से इजराइल के लिए रेड लाइन की तरह रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और 2026 तक के जो ताज़ा अपडेट्स हैं, वो अगर आप खंगाल करके देखते हैं तो दोस्तों, ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि वो प्रोसेस जिससे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कोर मटेरियल तैयार किया जाता है। इजराइल का मानना है कि ईरान शांति समझौते की आड़ के अंदर सिर्फ वक्त खरीद रहा है, ताकि वो खामोशी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सके, और अगर एक बार ईरान के पास ये हथियार आ गए तो मिडिल ईस्ट का पूरा शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, इसी खतरे को देखते हुए नेतन्याहू ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लेबनान, गाजा और सीरिया से इजरायली सेना के पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है।
दोस्तों ये बयान सीधे तौर पर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। दरअसल ईरान की तरफ से शांति समझौते के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उनमें यह बात जरूर शामिल है कि इजराइल इन इलाकों से अपनी सेना वापस बुलाए, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितने समय तक जरूरी होगा इन सभी मोर्चों के ऊपर डटा रहेगा। अब दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ इजराइल का एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की तैयारी का प्लान है? तो इसका जवाब हाँ में है। इजराइल की सेना इस वक्त अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स और ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। इजराइल जानता है कि अगर वो लेबनान या सीरिया से पीछे हटता है तो वहां ईरान समर्थित मिलिशिया समूह फिर से मजबूत हो जाएंगे और इजराइल की सीमाओं के लिए सीधा खतरा पैदा कर देंगे। दोस्तों इजराइल अपनी सीमाओं के पास किसी भी तरह के दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह सर्वाइवल की लड़ाई है। अगर ईरान के साथ में अमेरिका का समझौता हो जाता है तो इजराइल के पास में फिर क्या विकल्प बचते हैं? तो दोस्तों मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस मामले में मानते हैं कि इजराइल एक तरफा सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर चुका है। इजराइल के पास में एडवांस F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की पूरी फ्लीट मौजूद है। इन जेट्स की खासियत यह है कि ये रडार इवेजन टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ नहीं सकते। इसके अलावा इजराइल के पास में हैवी बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जो जमीन के कई मीटर नीचे बने कंक्रीट के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पहाड़ों के नीचे और जमीन की गहराइयों के अंदर बनाए हैं, लेकिन दोस्तों इजराइल की सैन्य क्षमता उन्हें भेदने का मादा रखती है। इस संभावित हमले का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान की तरफ उड़ान भरते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयंकर सैन्य उथल पुथल मच जाएगी। दोस्तों ईरान इसका जवाब जरूर देगा। वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से ग्लोबल मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की सप्लाई के रूप में गुजरता है। दोस्तों इस हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ वक्त पहले ईरान ने ब्लॉक भी कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर संकट पैदा हो गया था, क्योंकि यहां से जो तेल गुजरता है वो एक तरीके से ब्लॉक हुआ। हमारे भारत के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भारत के 3 जहाजों के ऊपर, जिसके अंदर भारतीय थे, बेशक वो किसी और देश के झंडा लगे हुए थे, लेकिन उनके अंदर भारतीय थे और उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था। यानी इस हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा था ईरान ने। दूसरी तरफ वहां पर अमेरिका ने पूरी की पूरी बाड़ेबंदी कर रखी थी और इसी के दौरान हमारा जहाज जब वहां से गुजरा तो इसी अमेरिका ने हमारे जहाज़ों के ऊपर अटैक कर दिया। इससे भारत अमेरिका के खिलाफ काफ़ी सारे एक्शंस लेने के मूड में है। सीधा उसको जवाब भी दिया गया कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब दोस्तों अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लग जाएंगी। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका जो असर होगा उसकी भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहा होगा, लिहाजा अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से हालात को बातचीत के जरिए काबू में रखा जाए। लेकिन नेतन्याहू के सख्त रुख ने अमेरिका के इस प्लान पर पानी फेर दिया है। इजराइल ने यह मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है कि अमेरिका चाहे जो कागज पर साइन कर ले, जमीनी हकीकत इजराइल अपने हिसाब से तय करेगा। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। दशकों से माना जाता रहा है कि इजराइल अमेरिका की मर्जी के बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाता है, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इजराइल अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया की किसी भी ताकत की परवाह नहीं कर रहा। ईरान के साथ में डील होने का एक और बड़ा पहलू है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर ईरान पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी कि आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तो ईरान की इकोनॉमी के अंदर अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाएगा। इजराइल का तर्क है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपने देश के विकास में तो बिल्कुल नहीं खर्च करेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के अंदर और ज्यादा हथियार सप्लाई करके या पैसा देने के अंदर करेगा। इससे लेबनान, सीरिया और गाजा के अंदर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे और इजराइल के लिए रोजाना के लेवल पर सुरक्षा चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। दोस्तों इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को आर्थिक रूप से मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहता।
और यही वजह है कि नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार इजराइल के मजबूत इरादों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और इजराइल को अपनी रक्षा के लिए बेहद सतर्क और ताकतवर बने रहना होगा। दोस्तों, उनका यह कहना कि इजराइल को अभी तक इस डील की पूरी जानकारी नहीं दी गई है अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। यह दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ चुका है। जो जानकारियां पहले एक दूसरे के साथ में पूरे तरीके से साझा की जाती थी, अब उन्हें पर्देदारी के अंदर रखा जाने लग गया है। इस पूरी स्थिति ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन जैसे देश इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के उतने ही डरे हुए हैं, परेशान हैं जितना इजराइल, लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आ रहे। अगर इजराइल ईरान पर कोई एक्शन लेता है तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिडिल ईस्ट के बाकी अरब देश किस तरफ खड़े होते हैं। क्या वो इजराइल को साइलेंट सपोर्ट देंगे या फिर इस पूरे मामले से खुद को अलग कर देंगे। तो दोस्तों, इजराइल की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो दुश्मन को मजबूत होने का समय नहीं देना चाहता। सीरिया और लेबनान के अंदर इजरायली वायुसेना लगातार पिन पॉइंट स्ट्राइक्स कर रही है। ये स्ट्राइक्स उन हथियारों के काफिलों पर की जा रही हैं जो ईरान के इन इलाकों के अंदर भेजे जा रहे हैं। इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसे मोसाद के नाम से जाना जाता है, इस वक्त अपने चरम पर काम कर रहा है। ईरान के अंदरूनी हालात से लेकर के न्यूक्लियर साइट्स के चप्पे चप्पे की जानकारी इजराइल के पास में मौजूद है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह कॉन्फिडेंस है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, इसी इंटेलिजेंस और मिलिट्री बैकअप की बदौलत आ रहा है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का ये खेल बहुत ही पेचीदा और बहुत तेजी के साथ में बदलने वाला है। एक तरफ कूटनीति के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ हथियारों को लोड किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान अगर एक टेबल पर आ भी जाएं तो इजराइल उस टेबल को कभी भी पलटने की ताकत और इसका इरादा रखता है। आने वाले कुछ महीने पूरी दुनिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात आती है हमारे हिंदुस्तान की। तो भारत इस वक्त एक बहुत ही नैरो लाइन के ऊपर चल रहा है, क्योंकि हमारी दोस्ती इजराइल के साथ में बहुत गहरी है। और इजराइल की सुरक्षा को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इजराइल भारत का क्लोज दोस्त है। उसके ऊपर किसी भी तरह की अगर मुसीबत आती है तो भारत खुल करके उसके सपोर्ट में होगा। और उसके अपोजिट है ईरान। तो बड़ी बात यह दोस्तों कि हमारा ईरान के साथ भी बहुत तगड़ा याराना रहा है। इस वक्त ईरान का चाबार पोर्ट भारत के साथ में वहां पर जॉइंट वेंचर के तौर पे है और ईरान के साथ में हम बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। यानी और इससे एक तीसरा पहलू ये भी है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर अगर उसको बंद करता है तो भारत इस मिडिल ईस्ट में जो कुछ सप्लाई करता है, यानी भारत का बहुत सारा प्रोडक्ट्स वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के मार्केट्स के अंदर हम लोग सप्लाई जो देते हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ का ऑयल हमारे पास नहीं पहुँच पाएगा। तो एक तरीके से भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। तो भारत यही चाहेगा कि ये समझौता हो जाए, वॉर रुक जाए, लेकिन ये इजराइल के लिए चूंकि एक बहुत बड़ा संकट है तो भारत उसके साथ भी खड़ा है। मतलब भारत के लिए ये एक दो धारी तलवार जैसा है। अब दोस्तों, कोई भी एक छोटी सी चिंगारी या कोई भी एक गलत कैलकुलेशन मिडिल ईस्ट को एक ऐसे युद्ध में झोंक सकती है जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिका को दरकिनार करके ईरान पर सीधा हमले करने का साहस जुटा पाएगा? क्या बिना अमेरिका के खुले सपोर्ट किए इजराइल इतनी बड़ी जंग लड़ सकता है? तो कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।